कक्षा 7 को आज मैं दादी माँ का प्रश्न उत्तर करा रहा हूँ। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था इनके लेखक परिचय मंगल सुमन का और उसका परिचय और उनके सारांश कुछ मैंने पाठ का बताया था। अब मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर, अगर समय बच गया तो लघुत्तरी तक करा देंगे, लेकिन नहीं समय बचेगा तो मैं लघुत्तरी तक करा दूंगा प्रश्न उत्तर। तो आइए हम लोग प्रश्न उत्तर करें। कॉपी निकाल लीजिए। दादी माँ, ये पाठ कल पिछले कक्षा में पढ़ाया था मैंने, और शिव प्रसाद सिंह का ये लिखी हुई कहानी है, आंचलिक कहानी। तो हम लोग पहले इसका गद्यांश को पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। सर्वप्रथम में अपनी आप किताब निकाल लीजिए। अगर आपके पास वर्क बुक नहीं है तो कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में प्रश्न उत्तर को लिखते जाएंगे। मैं धीरे धीरे करके बोलूँगा और आप प्रश्न का उत्तर लिखते जाएंगे। इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लेखक ने दादी माँ को किस विशेषण से सम्मानित किया है? लेखक ने दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति से सम्मानित किया है। दूसरा प्रश्न है, दादी माँ जीवन के किस सत्य से खूब परिचित थी? तो दादी माँ जीवन के इस सत्य से भली भांति परिचित थी कि किस प्रकार से परिस्थितियों का बवंडर जीवन को सूखे पत्तों की तरह नचाता है। फिर से बात सुन लीजिए। दादी माँ जीवन के इस सत्य से खूब परिचित थी कि किस प्रकार से परिस्थितियों का बवंडर जीवन को सूखे पत्तों की तरह नचाता है। क्वेश्चन नंबर गौ है, दादाजी सदा दादी माँ से क्या कहा करते थे? तो दादाजी सदैव दादी माँ से कहा करते थे कि वे आगे स्वर्ग भेजकर स्वयं उसके पीछे जाने की बात कहा करते थे। फिर सुन लीजिए। दादाजी कहते थे कि हमें पहले तुम स्वर्ग भेज दो, उसके बाद पीछे से तुम आ जाना। घौ, परिवार की आर्थिक स्थिति क्यों डवाडोल हो गई? तो उनकी पारिवारिक स्थिति इसलिए डवाडोल हो गई क्योंकि दादाजी के श्राद्ध में बहुत अधिक संपत्ति का व्यय हुआ या अधिक खर्च हुआ उनके श्राद्ध करने, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई। अंग, दादी माँ को संसार कैसा प्रतीत होता था? इसमें 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक पर टिक लगाना है। आप लगाएंगे इसमें धोखे की टट्टी। निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों का सही उत्तर चुन करके लिखें। पहला है, गांव के लड़के क्वार के दिन में क्या करते थे? तो क्वार के दिनों में लड़के क्या करते थे मैंने बताया था, झाग भरे जल में कूदते थे। दूसरा प्रश्न है, दादी माँ के बालों के रंग की समानता किससे की गई है? तो सन से सफ़ेद है। दादी माँ का बाल बहुत सफ़ेद थी, इसलिए उन्होंने सन से उनकी तुलना की गई, सन से सफ़ेद। राघव बारात में क्यों ना जा सका? तो राघव बारात में देर से पहुँचने के कारण बारात नहीं जा सका। घ नंबर, दादी माँ ने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकालकर किसे दी? तो दादी माँ ने संदूक खोलकर चमकती चीज़ निकालकर किसे दी? तो उत्तर इसमें है 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है।
तो क्या है? लेखक के पिता को। अंगों पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद किसने दिया? तो किसने दिया? तो दादी माँ ने दिया था। किसको? रामी की चाची ने। रामी की चाची ने दिया। किसको? लेखक को। रामी की चाची ने। अति लघुत्तरी प्रश्न। लेखक के मित्र क्या कहकर उनका मजाक उड़ाते थे? लेखक के मित्र उन्हें कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। ख, किस महीने में गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें लेता था? उत्तर, क्वार के महीने में गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें लेता था। बच्चों को आषाढ़ में क्या खाना अच्छा लगता था? तो बच्चों को आषाढ़ में आम और जामुन खाना अच्छा लगता था। 50 किस्म की दवाओं के नाम किसे याद थे? 50 किस्म की दवाओं के नाम दादी माँ को याद थे। दादी माँ ने, फिर क्वेश्चन है, दादी माँ ने किसका उधार माफ कर दिया? तो उत्तर है, दादी माँ ने रामी की चाची का उधार माफ कर दिया। लघुत्तरी प्रश्न। क्वार के महीने में जलाशयों का जल कैसा हो जाता था? तो क्वार के महीने में, उत्तर है, क्वार के महीने में जलाशयों का जल मोथा और साई की अधगली घास, गेऊर और वन प्याज की जड़ों और बरसाती घासों के बीजों के सड़ने से विचित्र गंधपूर्ण और झाग से भर जाता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का ख, दादी माँ का उत्साह और आनंद कब बढ़ गया? तो किशन भैया की शादी ठीक होने पर दादी माँ का उत्साह और आनंद बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ग, किस प्रकार का अपराध हो जाने पर लेखक कहाँ आश्रय लेते थे? तो किसी प्रकार का, उत्तर है, किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर लेखक दादी माँ का आश्रय लेते थे। घ, क्वेश्चन नंबर घ, दादी माँ कब से उदास रहने लगी? उत्तर है, दादाजी की मृत्यु के बाद से ही दादी माँ उदास रहने लगी। क्वेश्चन 4 का अंग, दादी माँ की मृत्यु की सूचना लेखक को कैसे मिली? उत्तर है, लेखक को किशन भैया के पत्र द्वारा दादी माँ की मृत्यु की सूचना मिली। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, अब इतना ही होगा दीर्घोत्तरी प्रश्न। अब अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, अगले क्लास में, और उसका कुछ ग्रामर भी है, बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।